अमू मैं बस अमू की डॉल के साथ खेलना चाहती हूँ। बहुत छोटी है मानी, प्लीज 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 मेरी बात सुनो। बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है, प्लीज मुझे जाने दो ना, मैं अमू नहीं, 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 बात प्लीज 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 मुझे जाने दो। हटिए, दूर रहिए मेरे बच्चे से। अभी मुझे अम्मू की डॉल, अम्मू की डॉल। ठीक हो? चलो। दिलदार जी, पुलिस को बुलाइए। मानवी को अरेस्ट होगी और इस पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी बनेगा। हाँ, आज तो हद पार कर दी इसने। इसकी सही जगह ना जेल में, समझे तुम अभी? पुलिस मानवी को अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मानवी मेंटली अनस्टेबल। बहुत गलत बात कर रहे हैं अबीर भाई आप। आपने देखा ना क्या किया इसने हमारी वृंदा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। या आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, फिर क्या करेंगे आप? मानवी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं मानवी से प्यार से डील करता हूं, उससे प्यार से बात करता हूं। आप लोगों की तरह नहीं जो उसकी इंसल्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये उसका रिएक्शन था आप लोगों के एक्शंस पे। आपको भी क्या जरूरत थी उसके साथ वो सब करने की? हाँ? तो मैं क्या करती? मानवी को वृंदा के साथ खेलना था, हमने मना कर दिया तो उसने सीधा चीजें यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, सारा नुकसान कर दिया। तो आप इसे सजा देंगी? तो ऐसा बिहेव करता है क्या इंसान के साथ जिसकी हालत ऐसी हो? जिस इंसान की हालत ऐसी हो उसे बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। माना कि बबीता जी से गलती हुई है, लेकिन तुमसे भी गलती हुई है। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, विराट ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें यहां रहने दिया, लेकिन तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि ये सब हो। सही कह रहे हैं दिलदार जी, वरना कौन सा भाई अपनी भतीजी की जान ऐसे खतरे में डालता है? तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो और शायद कभी थे ही नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो मुझे तुम में अच्छा ही दिखाई देती थी। लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान गई हूँ बहुत अच्छे से। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो अभी। बस कीजिए। प्लीज बस कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मैटर को ना यहीं पे खत्म कीजिए। प्लीज आखिरी बार डैड मेरी बात मान लीजिए आप लोग। प्लीज। आपने मानी थी हमारी बात? हम सबने कहा था ना कि इन दोनों को यहाँ मत रहने दीजिए। हम सबको इन दोनों से खतरा है। आपने मानी थी तब हमारी बात? नहीं ना? देख लिया नतीजा। आज हम अपनी बेटी को सब आपकी वजह से हो रहा है। सीरियसली भांगा, तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ? मैंने ये सब। तो किसकी गलती है?
किसकी गलती है? इन दोनों को आप लेकर आए ना। ये जानते हुए कि हम सबको खतरा है इन दोनों से। फिर भी इन दोनों को हमारी जिंदगी में आप वापस लेकर आए। सबने मना किया था, मॉम, पापा जी, आई, निम्मी, सबने मना किया था, फिर भी आप इन दोनों को इस घर में लेकर आए। मैंने ना चाहते हुए आपका साथ दिया। लेकिन मुझे याद है कि मेरी एक ही शर्त थी, इन दोनों की वजह से अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। ऐसा नहीं होगा, वो वादा निभाने का वक्त था। निकालिए इन दोनों को इस घर से। अंकल प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब जितना आसान लग रहा है ना तुम्हें, उतना आसान है नहीं। आप अभी यही कह रहे हैं? अब भी इन दोनों को इस घर में रहने देना चाहते हैं? ठीक है, मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं। मैं इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं बेटा जी, देख बेटा जी, जैसे निमी मेरी बेटी वैसे तू भी मेरी बेटी। तू घर छोड़कर नहीं जाएगी, तू घर छोड़कर नहीं जाएगी बेटा। अब बेटा देख, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है ना ऐसा। तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। ये घर तो तुम्हारा और वृंदा का दोनों का है बेटा। और वृंदा अपने ही घर में सेफ नहीं है। एक माँ होने के नाते मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं, आपने अपनी चॉइस क्लियर कर दी। देख लिया आपने किसको चुना। वाह, यही तो मैं चाहता था। विराट और अमृता के रिश्ते में दरार। बस अब सब खत्म हो जाएगा, इनका रिश्ता भी और ये ड्रामा भी। बेटा जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज शांत हो जा, बैठ के बात करते हैं ना। हाँ भाभी प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं है, मैं उसे साथ लेकर जा रही हूँ।